नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है इंटरनेशनल एजुकेशन सीरीज में, जिसमें कि हम फिर से बात करने वाले हैं आज जर्मनी को लेके। जर्मनी स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है एपीएस। तो आज हम जानेंगे कि एपीएस क्या होता है। तो आलोक सर फिर से हमारे साथ में और बताएंगे कि एपीएस किस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं और इसका स्टडी वीजा अप्लाई करने में इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सर एपीएस जो है एकेडमिक एवेल्यूशन सिस्टम, जो कि जर्मन हाई कमीशन ने एज ए कंप्लायंस एनफोर्स किया है। इट्स मोर देन 1 ईयर नाउ जी। और उसकी जो है रेलेवेंस इतनी ज़्यादा है कि आपकी फाइल को बहुत इम्पेक्ट करती है ओके। वीज़ा पर्पज़ के लिए। ओके। क्योंकि रिकॉग्निशन को लेके, एकेडमिक बैकग्राउंड को लेके बहुत सारे इफ एंड बट्स थे। बहुत बारी कुछ डिग्रीज फोर्स्ड भी गई हैं एम्बेसी में, तो उन्होंने एक्शन लेते हुए एक सिस्टम इंडक्ट किया जिसके थ्रू ये इफ एंड बट ख़त्म हो जाते हैं, इवेड हो जाते हैं कि भाई ये डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। राइट। और ये प्रोसेस जो है इनिशियली थोड़ा टाइम टेकिंग था। फीडबैक जर्मन हाई कमीशन हमेशा लेता है और उस पर एक्शन भी लेता है, राइट। और इसको स्ट्रीमलाइन उन्होंने कर दिया है। बड़ा बेसिक सा सिस्टम है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं एपीएस के बिना भी एक्सेप्ट कर रही हैं आपको, कुछ कॉलेजेस कर रहे हैं, बट उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है कि वो फाइल सीधा एम्बेसी में ही डिपॉजिट होगी, डिपॉजिट के दौरान ही इंटरव्यू होगा। तो ये एक स्नब है, ओके। उसमें रिजल्ट्स में भी लार्जली इम्पेक्ट किया है, क्योंकि एम्बेसी में जाके इंटरव्यू देना, कॉन्फिडेंस लेवल मिस कर जाते हैं कैंडिडेट्स। और सवाल आपसे अगर मैंने पूछना है तो वो मैं क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता हूँ जब मैंने जी। आपको स्नब करना है तो, राइट। है ना। जी। अब आपने क्वेश्चन पूछना है मेरे से, तो आप उस चीज़ को मेरे से माइंड में रखते हुए पूछोगे कि भाई ये इसका जवाब दे सकता है। राइट। और जब मैंने आपको रिफ्यूज़ करना है तो मैं आपसे आउट ऑफ द बॉक्स पूछूंगा। करेक्ट। ठीक है, तो बिल्कुल ये सही। लार्जली इम्पेक्ट किया है नॉन एपीएस वाले जो प्रोसेस है। बट इसको मार्केट करते हैं एजेंट्स, नॉन एपीएस, बिना एपीएस के जर्मनी की एप्लीकेशन लगाएं। यहाँ तक कहते हैं कि पीटी वाले अप्लाई करें। पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश को भी जो है एंडोर्स नहीं कर रहा है। हाँ, एक ये भी मेरा सवाल आएगा। जैसे कि हम सुनते हैं जर्मनी के लिए स्टडी वीजा अप्लाई करने के लिए या तो जर्मन लैंग्वेज का पढ़ा होना जरूरी है या इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ आइट्स ही एक्सेप्टेबल है, पियर्सन एक्सेप्टेबल नहीं है। सर ये भी एक्सपीरियंस के साथ, जैसे एपीएस इंड्यूस किया जी। जर्मन हाई कमीशन ने, पियर्सन टेस्ट वाले कैंडिडेट्स के जब जब इंटरव्यू हुए हाँ हाँ। तो क्लियरली उन्होंने मेंशन किया कि लेवल ऑफ इंग्लिश जो है अंडरस्टैंडिंग का और रिस्पॉन्ड करने का, वो पुअर है यूजुअली। क्योंकि 59 के स्कोर पे यहाँ 6.5 की रेटिंग है, इक्वलेंस मानते हैं ना। जो स्टैंडर्ड बार है यस यस। वो तो आयल्स का ही है। जी। तो 6.5 लेवल जो है आयल्स का और 6.5 अगर पीटी का, आप कंपेयर करो सर, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राइट। इजी टेस्ट होने की वजह से और सेंटर्स का एक बिजनेस मोटिव होने की वजह से राइट। ये बड़ा पॉपुलर रहा। राइट। बट ग्रेजुअली ये फेड अवे हो गया है। इस साल अक्टूबर से पीटी में भी चेंजेस आए हैं और पीटी भी टेम्पलेट्स नहीं ले रहा है। बट जर्मन हाई कमीशन ने 2 ही टेस्ट जो इंग्लिश लैंग्वेज के उनको वैलिडेट किए, एक आयल्स और एक टॉफल। तो ये रिक्वायरमेंट उनकी है, राइट। बड़ी सिग्निफिकेंटली है। कभी किसी का बाई चांस वीज़ा आ भी जाए पीटी में तो भी हम एडवाइस नहीं करते कि पीटी को आप एक बेसिक टेस्ट मान के चलो इंग्लिश के लिए, स्पेशली फॉर जर्मनी। राइट। एक मेरा नेक्स्ट सवाल ये है आपसे। काफी बच्चों के अंदर एक ये डर कह सकते हैं या फिर उनको शायद ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है कि एपीएस में 2 महीने 3 महीने का समय लग जाता है, जिसके कारण कई बार बच्चे जो है वो जर्मनी का प्लान इसलिए भी नहीं करते क्योंकि प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा है कि 2 3 महीने एपीएस को लग जाएंगे, फिर एडमिशन को लग जाएंगे। तो सर ये इसमें एक्चुअली कितनी सच्चाई है और कितना समय लगता है एपीएस के लिए, और एपीएस कैसे अप्लाई होता है, थोड़ा इसके बारे में हमें बताइए। सब देखिए, एपीएस जब एक नया बज़वर्ड था तो जो कंसल्टेंट्स या एजेंट्स थे उनको पता भी नहीं था उसके बारे में। वो कोशिश ये करते थे नॉन एपीएस वाले कैटेगरी में डाल दें, वहाँ वीज़ा कम था। फिर एपीएस जब एनफोर्स हो गया तो बहुत सारी एप्लीकेशन एपीएस की गई। लोग एपीएस अप्लाई करना नहीं जानते थे, प्रोसेस नहीं जानते थे। जी। एक नया सिस्टम था। राइट। राइट।
इसमें कहीं भी किसी को डिमोरलाइज करने वाली बात नहीं है। नई चीज़ सीखने में टाइम लग जाता है, बिल्कुल, उसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो है नहीं, करेक्ट। 2-3 बार अप्लाई करोगे आप भी परफेक्ट हो जाओगे। जी। तो हुआ क्या कि मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स जा रहे हैं वहाँ पे, कोई कैंडिडेट का पैन भेज रहा है, मतलब इतना बेसिक एक्यूमेंट तो यूज़ करना है ना। बिल्कुल। और एप्लीकेशन में भी वो बहुत चीज़ें मिस आउट कर जाते थे। हम्म, नॉन मैंडेटरी है, स्टार नहीं है, बट इट्स अ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, राइट। और आपके पास है तो आपको फॉर्म फिलिंग में क्यों दिक्कत है। बिल्कुल। एपीएस का एक सिंपल सा पोर्टल है, जर्मन हाई कमीशन के ही साथ लिंक्ड है वो। आपने उस पर पोर्टल पे अपना लॉगिन क्रिएट करना है, अपनी डिटेल्स अपलोड करनी है, डिटेल्स भी फिल करनी है फॉर्म में, और 18,000 उनकी फ़ीस है, ऑनलाइन पे करनी है। उस फीस की रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेना है, Right. एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेना है, अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपके एकेडमिक, 10th 12th, बैचलर्स डिग्री है तो जी, बैचलर्स, जी। आयल्स है तो आयल्स, हम्म, उसकी एक आपने कॉपी लेनी है। ठीक है। आपने एक एनवलप लेना है, उसमें डाल के आपने स्पीड पोस्ट कर देना है इंडियन पोस्ट से, हम्म। आपको वहाँ से कंफर्मेशन आ जाएगी। ये कहाँ पे पोस्ट किया जाता है सर? सर ये दिल्ली में आर के खन्ना स्टेडियम है, ओके, एपीएस की वेबसाइट पे उसकी पूरी डिटेल्स हैं। ठीक है। वहाँ से एड्रेस भी मिलेगा आपको, एक चेकलिस्ट भी है, आप हाँ। अपने यूट्यूब लिंक में वो शेयर कर देना, राइट। ठीक है। डिटेल्स कैप्शंस में भी शेयर कर देना, डेफिनेटली सर, ठीक है। डेफिनेटली। तो वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा। जहाँ तक सवाल है एपीएस के करंट टाइमिंग्स का, जो टर्न अराउंड टाइम है, जी। अभी करंटली जो है लेस देन 2 वीक्स में आपका एपीएस आ रहा है। अगर आपने एप्लीकेशन सही भेजा है, राइट। डॉक्यूमेंट सही भेजे हैं, जी। साथ के साथ आपको एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, जी। और कहीं उनको वेरिफिकेशन में कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, साथ के साथ वो ईमेल करते हैं, राइट। फ़ोन करते हैं, ठीक है। जो फर्दर क्लैरिफिकेशन या वेरिफिकेशन को करनी है वो रिक्वेस्ट कर लेते हैं, और साथ की साथ प्रोसेस करते तो हैं। अगर इसमें कोई डॉक्यूमेंट, जैसे बच्चे यहाँ से कोरियर करते हैं, स्पीड पोस्ट से भेजते हैं, कोई डॉक्यूमेंट उसके अंदर अगर कोई प्रॉपरली फोटोस्टैट नहीं है, या उन्हें कोई चीज़ में डाउट है, या वो जानना चाह रहे हैं, वेरीफाई करना चाह रहे हैं, तो वो उस केस में स्टूडेंट को कांटेक्ट भी कर लेते हैं? करते हैं सर, ज़रूर, ओके। क्योंकि ये 2 वे प्रोसेस है सर। राइट। एक और चीज़ है सर, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं एनाबिन की लिस्ट में नहीं है। एनाबिन एक कैटेगराइजेशन है, जैसे कि आपने नारिक सुना होगा यूके के लिए, राइट, बिल्कुल सही। ऐसी एनाबिन H+H- जो है, ये कैटेगराइजेशन है, जिसमें अगर आपकी यूनिवर्सिटी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन फॉल इन नहीं करता है, तो वो आपको कॉल करते हैं, पूछते हैं कि आपको +2 तक का हम एपीएस इशू कर दें, क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन जो है उस कैटेगरी में नहीं है। ओके, सो दे हैव अ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज जो कि Website पे इंडिया listed में है। ऑपरेट करती हैं। ठीक बिल्कुल है। वेबसाइट पे लिस्ट है। राइट, 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 राइट। तो अगर वो लिस्ट में वो यूनिवर्सिटी नहीं होगी, तो एपीएस जो आएगा वो आपकी स्कूलिंग तक आ जाएगा, जहाँ तक कि वो डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई कर पा रहे हैं। बिल्कुल सर। और इन दैट केस ऐसा भी हो सकता है कि कोई अच्छी यूनिवर्सिटी आपको दोबारा से बैचलर्स ऑफर करे, क्योंकि वो एक्नॉलेज ही नहीं हो रही है एज ए बैचलर्स। राइट। जैसे डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्रीज पहले जी। कैटेगराइज थी, जी। अब वो एक्नॉलेज नहीं हो रही है। तो सिर्फ एक रेगुलर स्टूडेंट जिसने फुल टाइम डिग्री यहाँ से पढ़ाई करी है, सिर्फ वही स्टूडेंट अप्लाई करता है एपीएस के लिए। तो डिग्री की रिकॉग्निशन सिर्फ तब होगी अगर उसने फुल टाइम डिग्री अगर यहाँ से पढ़ी है। सर बेसिक कंडीशन ही ये है कि फुल टाइम डिग्री, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसकी एक्रीडेशन जो है वो अभी लिस्टेड हो, ये ना हो कि यूजीसी ने उसको डिलिस्ट कर रखा हो। जी। जी। हम तो आगे एनाबिन की बात कर रहे हैं। हाँ जी। यूजीसी अपने आप में एक कॉम्पिटेंट बॉडी है, यस। तो ये बड़े ध्यान में रखने की जरूरत है। जब भी आप अप्लाई करें, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो अपने कंसल्टेंट से बात करें। अगर आपका कंसल्टेंट अप्लाई कर रहा है तो भी उसके साथ आप बैठें, चीज़ें मॉनिटर करें, क्योंकि बाद में एपीएस पे डाल देना अपनी मिस्टेक्स, ये अपने आप में एक बेवकूफ़ी होगी। सो थैंक यू सो मच आलोक सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी एपीएस के बारे में। और मुझे लगता है अभी काफ़ी हद तक एपीएस को लेके जिन स्टूडेंट्स या उनके पेरेंट्स को किसी भी तरह का डाउट था, तो मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटीज़ के बारे में मिल चुकी होगी। और इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हम वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। वी विल आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।